अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, मेरा नाम है हिना रशीद और आज हम बात करेंगे सब्र के हवाले से कि सब्र एक मुस्बत अमल है या एक मनफी अमल है। आम तौर पर ये समझा जाता है कि सब्र एक मनफी अमल है, मगर ये सरासर गलतफहमी है। हकीकत ये है कि सब्र एक मस्बत अमल है, बल्कि वो मस्बत अमल की बुनियाद है, क्योंकि सब्र के बगैर इस दुनिया में कोई मस्बत अमल नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में अतराफ़ अरब के रईसों और बादशाहों के नाम दावत इस्लाम के जो खतूत हैं वो रवाना किए थे। आपका ये अमल वाज़ेह तौर पर एक मस्बत अमल था, मगर इस मस्बत अमल की कीमत सब्र थी। इससे पहले आपको सब्र करना पड़ा था, इसके बाद ही ये मुमकिन हुआ कि वो हालात पैदा हों जिनमें मज़कूरा किस्म का मस्बत अमल अंजाम दिया जा सके। ये एक बात है कि रईसों और बादशाहों के नाम ये खतूत सुलह हुदैबिया के बाद रवाना किए गए। जाहिर है ये काम सुलह हुदैबिया से पहले भी हो सकता था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुलह हुदैबिया के बाद ही क्यों अंजाम दिया? इसकी वाहिद वजह ये है कि सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमान जंगों के ताल के हालात में घिरे हुए थे। सुबह शाम दुश्मनों के हमले का ख़तरा लगा रहता था और आपकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की सारी तवज्जो दिफाई मामलात की तरफ थी। तो ऐसे गैर मुतदल हालात में हुक्मरानों के नाम दावती मुहिम का मंसूबा बनाना और उसकी तामील करना अमलन इंतहाई सख्त काम था। तो सुलह हुदैबिया हकीकतन मुसलमानों और उनके दुश्मनों के दरमियान 10 साल का ना जंग मुआहिदा यानी नो वॉर पैक्ट था। चुनांचे सुलह हुदैबिया के बाद हालात बिल्कुल मुतदिल हो गए। उसके बाद फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानों के नाम दावत नामा इस्लाम भेजने शुरू किए और उसकी तामील की गई, जिसकी तफसील हमें सीरत की किताबों में मिलती है। तो ये वाक़या बयान करने का मेरा मकसद ये था कि सब्र के बगैर कोई अमल मस्बत नहीं बन सकता, बल्कि ना ही कोई मस्बत अमल मुमकिन है बगैर सब्र के। अगर आपको दाई बनना है तो मदऊ के साथ तमाम झगड़ों को यकतरफा तौर पर ख़त्म करना होगा। अगर आपको मतवाज़े अखलाक इख्तियार करना है तो अपने सीने को तकब्बुर का कब्रिस्तान बनाना होगा। अगर आपको लोगों का खैर ख्वाह बनना है तो अपने अंदर उठने वाले हसद के जज्बात को दबाना होगा। अगर आप लोगों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो अपने अंदर पैदा होने वाले इंतकामी जज्बात को ज़िबा करना होगा। और ये सब वो चीज़ें हैं जो सब्र से ताल्लुक़ रखती हैं। सब्र के बग़ैर इनका हसूल मुमकिन नहीं। सब्र ये पैगंबरों का शेवा है, ये सुन्नत नबवी है, ये मेरे रब का कुर्ब दिलाने वाली सिफ़त है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है और सब्र वालों को बुलंद दर्जात मिलेंगे। मुश्किल हालात हर एक की ज़िंदगी में आते हैं और जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करता है और उनके लिए कामयाबियाँ
وہاں سے لے کے آتا ہے جہاں تک انسانی سوچ جا بھی نہیں سکتی۔ وہ ایسی راہیں نکالتا ہے کامیابی کی کہ آپ سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، صبر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے، ہر بات کا فوراً جواب دینا چاہتے ہیں، اپنی کاوشوں کا فوراً رسپانس چاہتے ہیں، مشکل پریشانی میں تحمل ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گھر گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کیجیے، صبر کر کے تو دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم صبر نہیں کر سکتے، صبر ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کیجیے، اللہ صبر عطا کرتا ہے صبر مانگنے والوں کی، جو صبر مانگتے ہیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں دائی الخیر حنا رشید، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔